नमस्कार मित्रों, स्वागत है अभिनव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज आपको करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने अभी कल एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर की एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। और आइए आज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहला बिंदु है, आरबीआई के द्वारा एस बैंक को वित्तीय सहायता के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई। ठीक है, जो हमने पहला बिंदु लिखा है, आरबीआई के द्वारा एस बैंक को वित्तीय सहायता के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई। तो 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़। ठीक, काफी चर्चित बिंदु है ये। 60,000 करोड़ जो है आरबीआई ने एस बैंक को प्रदान किया है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। अगर हम बात करें आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अगले बिंदु की बात करें, किस संस्था द्वारा स्वावलंबन एक्सप्रेस की को प्रारंभ करने की घोषणा की गई? किस संस्था द्वारा स्वावलंबन एक्सप्रेस को प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो उस संस्था का नाम है सिडबी। क्या नाम है मित्रों? सिडबी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। सिडबी की स्थापना 1990 में लखनऊ में हुई थी। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को वित्त पोषण करने वाली एक संस्था है। ठीक है, अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें, प्रतिवर्ष क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और 2020 के लिए, जो 2020 है, इसके लिए जो थीम है इट्स मी, ये 2020 के लिए जो थीम है क्षय रोग की, वो क्या है? इट्स मी। अगर हम बात करें क्षय रोग, एक ये बैक्टीरियल डिजीज है, एक जीवाणु जनित रोग है जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। और इसकी वजह से रॉबर्ट कोच को नोबेल पुरस्कार मिला था। रॉबर्ट कोच ने ही बताया था कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए डब्ल्यूएचओ और फीफा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया था? तो किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? सुनील छेत्री को। किसे शामिल किया गया है? सुनील छेत्री को। और बता दें मित्रों, सुनील छेत्री को कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में दुनिया में दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। ठीक है, अगला बिंदु अगर हम बात करें, आतंकी हमलों के कारण चर्चे में रहा बाको हराम समूह किस देश से संबंधित है? ये जो हमला हुआ था वो चाड पर हुआ था। और ये जो बाको हराम समूह है, बाको हराम समूह, ये नाइजीरिया संबंधित है। किस देश से संबंधित है? नाइजीरिया से। अगर हम बात करें नाइजीरिया की, तो जो नाइजीरिया है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ध्यान रखना है, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। रेलवे तकनीक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो रेलवे तकनीक सहयोग के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के तट पर है? एवं जर्मनी की जो प्रमुख नदी उसका क्या नाम है? एवं जर्मनी का प्रमुख शहर हैम्बर्ग किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आप ये तीनों जो प्रश्न मैंने पूछे हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मनरेगा में कितनी वृद्धि कर दी गई है? जो मनरेगा मजदूरी थी उसमें 20 रुपए वृद्धि करके वर्तमान में मनरेगा जो मजदूरी है वो है 202 रुपए। ठीक है, तो अगर जब भी पूछा जाए कि जो मनरेगा के मजदूर जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं उनकी वर्तमान में मजदूरी कितनी है? तो वर्तमान में मजदूरी 202 रुपए है। अगर हम बात करें मनरेगा से पहले जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो यह योजना नरेगा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नरेगा की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है, तो 2005। नरेगा अधिनियम कब आया था? 2005। और नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी, नरेगा की शुरुआत 6 फरवरी 2006 को
आंध्र प्रदेश के बंदनापल्ली से हुई थी। आंध्र प्रदेश के बंदनापल्ली से हुई थी। ठीक है। इस 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। ठीक है। आगे बात करें, ड्रेस कोड को लेकर के चर्चे में रहा हैशटैग कुट। हैशटैग कुट, ठीक है। हैशटैग कुट किस देश से संबंधित है? जापान से। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान का जो प्रमुख शहर है मित्रों ओसाका, उसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। अगर हम बात करें, जापान को उगते हुए सूरज का देश और पूर्व का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो जापान है, जापान किन 4 प्रमुख द्वीपों पर बसा हुआ है? जापान किन 4 प्रमुख द्वीपों पर बसा हुआ है? ठीक है। आगे बात करते हैं, अर्थ आवर कब मनाया गया? तो अर्थ आवर प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। इसका थीम है जलवायु परिवर्तन। अगर आप कल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के जो वीडियो है उसमें जल दिवस, पृथ्वी दिवस और मौसम विज्ञान दिवस के साथ साथ अर्थ आवर थीम, ये चारों थीम अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो आप आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। भूकंप के कारण चर्चा में रहा क्यूराइल द्वीप समूह। क्यूराइल द्वीप समूह पर किन देशों के बीच विवाद चल रहा है? तो रूस और जापान। रूस और जापान। क्यूराइल द्वीप समूह मित्रों, ये जो है प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीपीय देश हैं उनमें सबसे ऊपर की श्रृंखला है। और हमें पता है कि रिंग ऑफ फायर की घटना कहां पर होती है? भूमध्य सागर में होती है। तो क्यूराइल द्वीप समूह, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपको कि क्यूराइल द्वीप समूह को लेकर किन देशों के मध्य विवाद है? तो रूस और जापान। ठीक है। आगे बात करें, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा कोरोना से निपटने के लिए एक अभियान है, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है। अगर हम बात करें दुनिया की पहली पैंडेमिक, पहली महामारी का नाम क्या है, जिसे किसे या किसे पहली महामारी माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली जो महामारी है जस्टीनियन प्लेग, किसे माना जाता है? जस्टीनियन प्लेग को दुनिया की पहली वैश्विक महामारी माना जाता है। ठीक है। महामारी जब एक देश के अलावा अन्य देशों में या कई देशों में फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक अर्थात महामारी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं और आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। धन्यवाद मित्रों।